तुम कहां से और जाओगे कहां? बहुत बड़ा सवाल है ये। आए हो तुम कहां से, कोई बता सकता है? इस जीवन से पहले तुम किस जीवन में थे, कहां थे, किसके यहां थे, कौन बाप था, कौन माँ थी, कौन बेटा था, कौन परिवार था, कौन गांव था, कौन जिला था, किस तरह के आदमी थे, क्या करते थे, कुछ भी पता है? नहीं पता है। उसको कबीर पूछ रहे हैं कि आए हो तुम कहां से, तुम कहां से आए हो? और फिर ये पूछते हैं कि अब जाओगे कहां। ये बहुत लंबा लफड़ा है। अगर यही पता हो जाए तो काम फाइनल हो गया सब। कबीर साहब कहते हैं आए हो तुम कहां से, मुझे तो नहीं पता मैं कहां से आया हूं, तुमको भी पता नहीं है। भले ही तुम झूठ बोल दो मैं छिंडिया गांव से आया हूं, छिंडिया से आकर गौलम पैदा हो, तो पता नहीं है। आए हो तुम कहां से और जाओगे तुम कहां, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। अब ये बहुत कठिन सवाल रखा गया है। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। गा दो, दोहरा दो, मुस्कुरा दो, गाओ। बुद्धि बहुत कमजोर है, एक भी लाइन याद नहीं रहती, तुरंत भूल जाती। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। दो चीजें मैं बता दूंगा आपको कि आप स्वर्ग का सुख भोग कर आए हो कि नरक का दुख भोग कर आए हो। ये दो बातें बता दूंगा। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीव लोके चत्वार चिन्हानि वसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुभैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। इसकी व्याख्या करूं कि आप समझ गए हैं? अर्थ बताऊं कि समझ गए? अर्थ बता दो। जो आत्माएं इस जीवन से पहले पूर्व जन्म में स्वर्ग में स्थित थी, अर्थात स्वर्ग जैसा सुख भोग रही थी, उनके जीवन में चार लक्षण होते हैं। नंबर एक, दान प्रसंग। वही आत्माएं दान करने में रुचि लेती है, धर्म के कार्यों में रुचि लेती है, सेवा कार्य में इंटरेस्ट लेती है, मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, धर्मशाला बनाने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में, दान पुण्य करने में उनको बहुत रुचि होती है। जिसको सेवा करने में रुचि हो, ध्यान देना संत महात्मा इधर बाबा, जिसको सेवा करने में रुचि हो वो समझो स्वर्ग से आया है। स्वर्ग तन से, मन से, धन से, मनुष्य की, पशु की, पंछी की, चिड़ियों की, मछलियों की, सृष्टि के जन जन की सेवा करने की जिसके अंदर रुचि है, जिसको सेवा में आनंद आता है, तन मन धन से सेवा करने की इच्छा होती है, वो आत्मा सीधे स्वर्ग से ही आई हुई है। वो स्वर्ग से आई है। अब इस पैमाने को आप अपने ऊपर लागू करना कि रुचि है कि नहीं।
अब घर में हिसाब लगाना यहाँ मत लगाओ, यहीं दुखी हो जाओगे, क्या फायदा है। दान प्रसंगो मधुरा छबाणी। और दूसरी चीज, जिनकी वाणी मधुर है, जो मीठा बोलते हैं, स्वीट वाणी है, जिनके शब्दों में मिठास है, मृदु वाणी है, जो बोलते हैं तो लगता है अमृत झर रहा है, जो बोलते हैं तो सुनने में ऐसा लगता कि और बोलें और सुनूं, ऐसी वाणी है। वो आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर आई हुई है। ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान, देवार्चनम, जो देवी और देवताओं का सम्मान करते हैं, अर्थात जिन नर नारियों का देवी देवता जैसा स्वभाव है, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, वे आत्माएं भी स्वर्ग से आती है। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, ब्राह्मण तर्पणश्च। ब्राह्मण को शास्त्रों में साधु कहा गया है। जो साधु संत का तर्पण करते हैं। तर्पण माने क्या होता है? प्रताड़ित करना नहीं, तर्पण का अर्थ होता है जो साधु संतों को भोजन खिलाते हैं। साधु संत, नकली साधु नहीं, केवल कपड़ा बदला, लफड़ा नहीं बदला, उसको नहीं। गधी को खिलाओगे तो क्या दूध देगी? वो नहीं देगी। ये नकली साधु ये आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। ये तो केवल पेट पालने के लिए साधु बन गया है, चुट्टा घूम रहा है। हमारे पास भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे नकली, तो मैं तो 120 श्लोक गीता के बोलता हूँ, उनसे अर्थ पूछता हूँ, सब खिसक जाते हैं। हमको भी ठगने आ जाते हैं। हमारे आश्रम पर भी ठग साधु आते हैं, जटा बढ़ाकर, दाढ़ी रखकर, गाड़ी लेकर आते हैं, जमात लेकर आते हैं। हमारे साधु डर जाते, छोटे छोटे, ये सब भागते हैं छत के ऊपर कि गुरु जी को बुलाओ, अब भैया खतरनाक मामला है। मेरे गुरु जी वे भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। उनको ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण बहुत याद है हमारे गुरु को। मेरा गुरु विद्वान गुरु है,